भगवान की भक्ति से कैसे आप भक्तिमय बने, उत्साहमय बने, वातावरणमय बने, और कुल देवता की क्या क्या आप पूजा करें। तो बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार भाव के साथ में, नमो अरियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो भूये सब्बसाहुणम, एषो वञ्जनमुक्तारो सपपापप्रणाशनम्, मङ्गलानं च सर्वेषां प्रथमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। एकेकूडगलु बरे शत्रुञ्जा समुजे हरिखव कहे भव तोड़ना, कर्म खपावे ते, कर्म खपावे ते। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुम। आंखें बंद करते हो यहाँ पर बराबर पांचों अंगुलियों को घुमाते हुए ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम। सभी मेरे शुभ संकल्प, मेरे मेरे परिवार के स्नेही स्वजन, भाई भांडु, जो जो भी लोग हैं, मेरे युगादि देव से आदिनाथ भगवान सिद्धम के प्रभाव से, मेरे भीतर की दिव्य शक्ति से मेरे सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ, मैं पूर्ण शांत बन चुका हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध बन चुका हूँ। जो आर्थिक व्यापार खूब, आप आपके पतिदेव, भाई, बेटा, जो जो भी लोग खूब व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको विशिष्ट कोटि का प्रमोशन, चैत्री महीना की आराधना और हमारा पूरा भक्तामृत रीलिंग की साधना समृद्धि वर्धक है। समृद्धि आपकी खूब बढ़े, इसी भावधारा को, संकल्प को बराबर आप लोगों ने लिख लिया होगा। नए जितने भी लोग हैं, हर महीने आपको 3 संकल्प करना है। पहले नंबर का संकल्प आध्यात्मिक संकल्प, कितनी आपके अंदर गुण ऊर्जा बढ़ेगी। आपका कोई अपमान भी करेगा तो कैसे आप शांत रहोगे। आर्थिक उन्नति कितना चाहते हो, हर महीने आप 50,000 रुपया कमाते हो, आदिनाथ भगवान की ऐसी ऊर्जा बरसे कि 50 में से 60, 60 में से 70, 70 में से लाख, 2 लाख, और उसमें कम से कम मैं मेरे हाथों से कुछ ना कुछ दान दूंगा। 9 प्रकार के जो पुण्य हैं, प्रकृष्ट पुण्य, हमने एक लाइन बारंबार बारंबार बोलते हैं, तम मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, तम मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। पुण्य लक्ष्मी, परम ऐश्वर्य लक्ष्मी। सभी लोगों के दिमाग के अंदर जब भी आप आर्थिक हीलिंग ले रहे हो, मनी ग्रोथ का हीलिंग ले रहे हो, तब यही विजुअलाइजेशन करना है कि मुझे परम ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है। कौन सी लक्ष्मी? कि जो लक्ष्मी आने के बाद जाए नहीं, जो लक्ष्मी आने के बाद आप भरपूर उसका उपयोग कर सको। तो वो अभ्यास करते करते आज मैं कुछ ध्यान का आपको विशिष्ट प्रभाव दिखाने का पूरा प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को समझ में आएगा, आप सभी लोग समझ पाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे धीरे, सबसे पहले तो ये विशिष्ट जितनी भी हमारी जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन के अंदर एवरीडे आ रही है, तो एप्लीकेशन सभी लोग बराबर डाउनलोड कर लें, और साथ साथ में एप्लीकेशन को अपडेट भी कर दें, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें, पूरा पीडीएफ सिद्धम का पूरा पीडीएफ जो है, अनंत ऊर्जा का पूरा पीडीएफ जो है, वो खास करके हमारे तीसरे नंबर का जो ओम स्वस्तिक त्रिशूल है, उसका भी पूरी तरह से उसमें डाल दिया है, तो उसको वो बराबर आप सीख सको, पढ़ सको। जो भी लंबे लंबे मान लो वीडियो और आपको फटाफट फटाफट सीखना है, तो आपको वहां से प्राप्त होगी। तो कि ध्यान के कितने बहुत अलग अलग प्रकार के ध्यान है, बोलने में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान की अलग अलग प्रकार की विधियों में आज हम 9 प्रकार के ध्यान को सीखेंगे। जो हमने सिद्धम का ध्यान सीखा, ओम स्वस्तिक त्रिशूल का ध्यान सीखा, और अनंत ऊर्जा का ध्यान सीखा, नमस्कार महामंत्र का ध्यान सीखा, वो सगरम स्तोत्र का ध्यान सीखा, लेकिन आज अतिशय पावरफुल भ्रुकुटी ध्यान, सबसे पहले आप लिखिए थर्ड आई बराबर जो है, तीसरी आंख के अंदर, केंद्र के अंदर, इसका आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर हीलिंग पावर जबरदस्त कोटि का बढ़े, तो ये तीसरी आंख को केंद्रित करना है। दोनों आंखों के बीच में आंख बंद करते हुए हमारी सारी चीजें जो है, हमारी सारी जो शक्तियां हैं, उनको बराबर ये जो जहां पर हम तिलक करते हैं वहां पर उनको लेकर के आना है, पूर्ण शांति का अनुभव करना है। और वो जैसे ही आप एकाग्रता का ध्यान करेंगे, बहुत सारे लोगों को वाइट प्रकाश दिखेगा।
बहुत सारे लोगों को जैसे जैसे आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, पिंडस्थ ध्यान है, पदस्थ ध्यान है, केवल ज्ञान रूपी ध्यान है, आगे हम सीखेंगे अष्ट प्रातिहार्य ध्यान। तो जिसके अंदर जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहे, खाली आप ध्यान नहीं लगाएंगे, ध्यान मतलब एकाग्रता, यहाँ पर खाली देखना, तो जो जो भी कलर दिखेंगे, रोशनी दिखेंगी, ज्वाला दिखेगी, वो ज्वाला आपको आत्मा को आत्मा से परमात्मा तक लेकर के जाएगी। जैसे जैसे नियमित रूप से आप आगे आगे अभ्यास करते रहेंगे, धीरे 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 वहां पर सफेद कलर दिख सकता है, वहां पर नीला कलर दिख सकता है, और जैसे जैसे पंच परमेष्टि का जो कलर है, नमो अरियंताणम सफेद कलर, नमो सिद्धाणम लाल कलर, नमो आयर्याणम येलो कलर, पंच परमेष्टि का ध्यान। और यदि एक उत्तम कोटि का जो अद्भुत ध्यान है, यदि कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मैं मेरे 7 चक्र के ऊपर कैसे अभ्यास करूं, तो एक एक चक्र के ऊपर सहस्त्रा चक्र से शुरू करो, क्योंकि सहस्त्रा चक्र के ऊपर आपको बोलना है न, आज्ञा चक्र के ऊपर बोलना है मो, इसके बाद री घन ताणम। 7 चक्र के ऊपर नमस्कार महामंत्र का एक एक अक्षर से भी आप ध्यान करते हो, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का पुण्य का उपार्जन और अनंत भवों के कर्मों का क्षय होता है। दूसरे नंबर का जो ध्यान है वो श्रवण ध्यान है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी सुपर हीरो है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत गुणवान है, और इसी के लिए जब भी आप फोन करके बताते हो गुरुजी ये अच्छा लग रहा है, हमें ये अच्छा लग रहा है, हमारे गुरु महाराज से अच्छे लग रहे हैं, वो सामने वाले अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन एक बात लिख लेना कि आपकी आंखों में प्रचुर मात्रा में अच्छाइयां है, इसीलिए आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है। तो ध्यान के अंदर जब आप पराकाष्ठा में जाना चाहते हो, तो जब सबसे पहले ध्यान हमने सीख लिया, अब दूसरा जो ध्यान है, यदि आप वो सीखते हो, तो उससे आपके जीवन के अंदर और तरंगे और खुशी और प्रभावकता और आपके जीवन में सरलता होगी। क्योंकि ये ध्यान करना बहुत कठिन है। ये हमारे विद्यार्थी भी कभी कभी आधा घंटा का क्लास होता है, तो 10 मिनट 15 मिनट रहते वापस वो चले जाते हैं। श्रवण ध्यान दूसरे नंबर का ध्यान का प्रकार है, श्रवण ध्यान, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। और जिसको भी मोक्ष मार्ग में आगे जाना है, और कुछ आपको समझ में आए या ना आए, एक बार समझ लेना कि तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए हमने जो वीडियो डाली है, हद से ज्यादा 600 वीडियो हमने जो डाली है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हमने डाली है। तो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, नवकार मंत्र का श्रवण करो, भक्तामर स्तोत्र का श्रवण करो। और जैसे जैसे, क्योंकि देखिए सुनना बहुत कठिन है इस धरती के ऊपर, सबसे सरल यदि कोई चीज है, सबसे सस्ती चीज है, तो वो चीज का नाम है सलाह। सलाह देना सरल है, लेकिन सलाह लेना बहुत कठिन है। तो हमें धीरे 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 दूसरा अभ्यास जो करना है, वो श्रवण ध्यान का, क्योंकि इसके अंदर मन को भटकने की संभावना, आप यदि किसी को सुनना है तो एकाग्र होकर के सुनना पड़ेगा, यदि इधर उधर करेंगे तो आप भटक जाओगे, आधी चीज कान में जाएगी, आधी चीज ऊपर से चल जाएगी। और इसीलिए बार बार सब लोग पूजा बहन को फोन करते कि वो क्लास में ये क्या बताया था, मैं तो भूल गया रह गया, भूल गया रह गया। श्रवण ध्यान, एकाग्र भाव, प्रवचन मुद्रा, मैंने जो हमारा चातुर्मास चल रहा था उसमें बोला था कि दोनों हाथ, यदि आप लिखते नहीं हो तो दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके एक ही ध्यान, बस इसी को देखते रहो। क्योंकि ये करने से एकाग्रता जो है वो बहुत 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 बढ़ेगी। और श्रवण ज्ञान यदि आपको करना है, तो बराबर रात को 11 बजे, 11:15 बजे सिमंदर स्वामी जी भगवान को खाली याद करोगे, हे सिमंदर स्वामी जी भगवान आपकी देशना मुझे सुनाइए, हे सिमंदर स्वामी भगवान आपकी देशना मुझे सुनाइए। ऐसा लगातार अभ्यास करने के बाद आपको इसी धरती पे उनका अनुभव, उनकी जो देशना है वो श्रवण होगी। तो ये नाद ब्रह्म है। एक दिन के अंदर जैसे जैसे आप डीप में जाते जाएंगे, वैसे आपको ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। और धीरे 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 विभिन्न प्रकार के जो ध्यान की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर तीसरे नंबर का जो ध्यान है, प्राणायाम ध्यान। प्राणायाम ध्यान यानी क्या, यदि आप ओम स्वस्ति त्रिशूल की साधना कर रहे हो और प्राणायाम नहीं कर रहे हो, तो आपका शरीर शुद्ध नहीं रहेगा। कुछ जो प्राणायाम है, जो वो प्राणायाम जरूर जरूर अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, ये सारे प्राणायाम आपकी शरीर की ऊर्जा को एक्स्ट्रा लेवल तक लेकर के जाते हैं। प्राणायाम जो है वो व्यक्ति की सांसों के साथ, हम जब जन्म लेते हैं, एक बात आप लिख लेना, किसी का आयुष्य लिखा हुआ रहता नहीं है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारा श्वासोश्वास लिखा हुआ रहता है, हम कितने श्वासोश्वास जिएंगे।
जब हम नॉर्मल चलते हैं तो हमारा नॉर्मल श्वास चलता है, लेकिन जब पहाड़ के ऊपर चलते हैं तो हमारी सांसें फास्ट चलनी हो जाती है। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा फास्ट यदि कोई सांस लेता है तो वो प्राणी का नाम है कुत्ता, जो मुंह से सांस लेता है। आपने उसको देखा होगा तो फटाफट फटाफट फटाफट। और जो व्यक्ति ज्यादा सांस लेता है वो व्यक्ति जल्दी उनका आयुष्य पूर्ण कर लेता है। जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, रात को जैसे ध्यान में बैठते हैं, ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जाननम अप्पाणम गोसिरामी, अपने सांस को रोक लेते हैं और बस वो ध्यान के अंदर लग जाते हैं, सांस को छोड़ दिया। और इसी के कारण आज भी 100 साल 200 साल 400 साल 600 साल के दिव्य साधक इस भारत देश के अंदर और पूरे विश्व में विद्यमान है। तो प्राणायाम के अंदर रोज गहरी गहरी सांसों 10 बार 20 बार हमने बीच में प्राणायाम का अभ्यास किया था, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राणायाम का अभ्यास करो। गहरी गहरी सांसों लीजिए। जिसको भी अपनी बॉडी को शुद्ध रखना है, कैंसर आदि बड़े बड़े रोगों से मुक्त रहना है, आज के बड़े बड़े डॉक्टरों ने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, कैंसर के पूरे सेल खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, अलग अलग प्रकार के जो है डीप ब्रीथिंग, जितना आप गहरा सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ा है, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। तो ये प्रकार के प्राणायाम से भी जब आप ध्यान करते हो तो प्रचंड पुण्य का बंद के साथ में खास करके आपको विशिष्ट प्रकार की अनुभूति, शरीर शुद्धि होती है। तंत्र ध्यान एवं मंत्र ध्यान, तंत्र मेडिटेशन क्या है और मंत्र मेडिटेशन क्या है। मंत्र यानी भक्तामर सूत्र का पाठ और तंत्र यानी दो औषधियों का सम्मिलन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि परवा जो चैत्री नवरात्रि आएगी उसमें एक ऐसी क्या चीज आप आपके घर में रखोगे जिनसे जय विजय पताका जबरदस्त चारों ओर लहरानी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मंत्र ध्यान के अंदर आंख बंद करके, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि साथ चक्र के ऊपर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यहाँ पर आप बोलिए न, फिर बोलिए मो, अरिहंताणम, साथ चक्र के ऊपर अरिहन 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 अरिहन। कोई भी आप एक मंत्र ले लीजिए, कोई भी नाम का जप, महावीर महावीर महावीर, भक्तामर 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 भक्तामर। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा आकाश तत्व होता है, हमारी पूरी बॉडी पंच तत्वों की जो बनी हुई है, जो हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हमारा मन हमें बंधे रखता है तब एक व्यक्ति खास 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 अपनी अंतर की ध्वनि को सुन सकता है। जब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप अंदर की जो आवाज है, बाहर की आवाज, बहुत सारे म्यूजिक आपने बजा दिए, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दिया, लेकिन हफ्ते में एक बार सोहम का जो नाद है, ओंकार का जो नाद है, भक्ति नाद है, आपको जो प्रिय भजन है, अंतर का अंतर से શું શું વિચાર આવી રહ્યા છે એનો પણ આપણે બધાએ ખાસ 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 અભ્યાસ કરવાનો છે। मंत्र ध्यान થઈ ગયું, तंत्र ध्यान, इसके अंदर मन को, आत्मा को खास खास के एक एकाग्रता के साथ में कभी कभी आपको आसन करने हैं। आसन में सहज आसन के अंदर, पद्मासन के अंदर आप बैठ सकते हो, ध्यान मुद्रा के अंदर आप बैठिए। अपनी बॉडी का ऊर्जा लेवल यदि आप चाहते हो कि मैं हजारों लोगों को स्वस्थ बनाऊं, हजारों लोगों को छोड़ दो, कम से कम मेरी एनर्जी से मेरे घर के प्रत्येक सदस्य खुश रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और बिना बोले ही रहे, तो उसके लिए तंत्र ध्यान आपको करना है। तो जिसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की मुद्रा के अंदर आप बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, तीसरी अंगुली को ऐसे मोड़ करके बैठ जाइए। ये दूसरी और तीसरी अंगुली जो है इस प्रकार से करके जब आप बैठते हो, खास करके मुरुग मुद्रा, क्योंकि ये सारी मुद्रा करके मेरे पति का कार्य खूब बढ़ रहा है, मेरा बेटा का, मेरे घर में सारे गतिमान हो रहे हैं। उस मुद्रा और हृदय के अंदर आपकी जो भक्तामर की ऊर्जा धीरे 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 जब प्रवाहित होती है तो अवश्य में इसमें खास करके सुख और आनंद का अनुभव आप स्वयं करते हो और आपकी ऊर्जा से अनेक लोग भी गतिमान हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की अभ्यास करते 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 योग ध्यान, योग ध्यान का मतलब होता है खास करके कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ इसके अंदर योगा मेडिटेशन। जो हमारे पूजा जी बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूजिक लेकर के आते हैं, जिरावला पार्षद भगवान का तो जो अद्भुत मेडिटेशन है
फॉरगिवनेस जो थेरापी है, अलग अलग प्रकार की जो मंत्रों का गान है, वो गान को सुनते हुए समझते हुए अलग अलग प्रकार की योगा अभ्यास के अंदर छोटे छोटे आप योगा का अभ्यास कीजिए, साथ साथ में चक्रों का मेडिटेशन कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम श्रीम अरिहंत उज्जाय, एक बहुत ही पावरफुल मंत्र आप सभी लोगों को लिखा रहा हूँ, सभी लोग लिख लीजिए। कम से कम भक्तामर से अलग अलग प्रकार का जब विधान आप करो, तो ये मंत्र से खास करके वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, पूर्णिमा को तो खास भक्तामर का ये अद्भुत महाप्रभावशाली मंत्र है। उस मंत्र से शरीर की शुद्धिकरण आप कर सकते हो। सभी लोग लिखेंगे ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम सूरीणम उवज्जायाणम साहूणम मम रुद्धिम रुद्धिम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम सूरीणम उवज्जायाणम साहूणम मम रुद्धिम रुद्धिम समिहितम गुरु गुरु स्वाहा। एक एक चक्र के ऊपर मेरे भीतर के अंदर युगादिदेव आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से आपका आह्वान कितना मजबूत है, आप कितना प्यार से मेहमान को, जमाए को बुलाते हो। संसारी लोगों के लिए हम 10 बार फोन करते हैं, तो भगवान के सामने छोटे बच्चे बनकर के आप बुलाइए, फिर देखो भगवान की कितनी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा। हम बुलाएंगे, सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी पुकार की जरूरतें पूरी यूनिवर्सल, पूरी प्रकृति देने के लिए तैयार है। जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख का ही नाश करने का जबरदस्त यदि आपको भाग लेना है, तो इसके लिए स्पेशल टिप्स। यदि आपको पूरा भक्तामर नहीं आता है, तो खास खास भक्तामर का पूरा जो हार्द है, वो हार्दिक भक्तामर की 12 से लेकर के 20 तक की गाथा, भक्तामर स्तोत्र की 12 से लेकर 20 तक की ये 9 गाथा जो है, जिसके अंदर सूर्य मंत्र छिपा है, जिसके अंदर गूढ़ रहस्य छिपे है, इतना पावरफुल ऊर्जा, खास 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 9 गाथा सबको पक्का पक्का करना है। तो हम बात कर रहे थे चक्र मेडिटेशन की, तो एक एक चक्र के ऊपर जो मैंने मंत्र लिखा है, ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम सिद्धाणम सूरीणम वज्रायणम साहूणम वृद्धिम वृद्धिम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। एक एक बार खाली आप बोल रहे, बहुत आपके पास फास्ट टाइम है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो इन साथ चक्र को खास लम यम रम अलग अलग बीजाक्षरों के साथ साथ में हम भक्तामर का जो बीज मंत्र है, उनके ऊपर आंखों के अंदर बंद करते हुए उनको भी आप पूरा ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन की श्रृंखला के अंदर जैसे ही जैसे आप आगे बनते हो, तो एक और ध्यान करना है, दृष्टा ध्यान। एक बार ससले और खरगोश और ससले की कहानी, खरगोश और काचबा की कहानी खास 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 सबने देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज मैं एक अद्भुत बात बताता हूँ। સસલો અને કાચબાની વાર્તો તો ઘણી બધી વખત આપણે સાંભળી છે ને બધા જ એમ કે ભાઈ બેસી જવાથી હારી જવાય ને ડચુક 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 કરતા કરતા આપણે આપણા મંજિલ સુધી પહોંચવાનું છે। પણ આજે એક સસલાનું ઇન્ટરવ્યુ એક વ્યક્તિએ લીધું અને સસલાને પૂછ્યું કે સસલા, તું હંમેશા જીતનારું વ્યક્તિ આજે હારી કેમ ગયું? જેને પણ जिसके भी दिमाग में भागना 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 लिखा हुआ है, ये कर दूं वो कर दूं ये कर दूं वो कर दूं, वो सभी लोग खास ये घटना, खास ये स्टोरी 2 मिनट क्यों आपको जगा देंगे। कभी कभी कहीं पर रुकने की भी कोशिश करो। और ससले का इंटरव्यू एक व्यक्ति ने लिया, पत्रकार ने, और उसने पूछा कि तेरी जिंदगी में इतनी रफ्तार है, तू चाहे तो छलांग लगा के काचबे को हरा करके जीत सकता था, लेकिन तू हारा क्यों? और उस वक्त ससले ने जो जवाब दिया है कि मेरे पूर्वजों ने तो बड़े बड़े अवार्ड ले लिए, बहुत राष्ट्रपति भवन में ये वो पद्मश्री ये वो सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं इसके लिए रुका। पूरी जिंदगी में मैं भागता ही रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ, लेकिन कभी मेरा मन करा कि यदि एक बार मैं रुक भी जाऊं, तो ये जो प्रकृति का आनंद है,
चारों तरफ की जो खुशबुएं है, चारों तरफ का जो प्रकाश है, चारों तरफ की जो अलग अलग प्रकार की फलों की लट है, संगीत है। आज इतनी दुनिया फास्ट भाग रही है। बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं हमने तो ये हीलिंग सीख लिया, ये हीलिंग सीख लिया। सब कुछ हीलिंग सीखने के बाद पूछेगा आपको रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी ससला भाई आपको बोल रहे हैं कि शक्ति आपके भीतर में है, शक्ति हीलिंग में नहीं है। ये बात आप दिमाग में लिख लेना। यदि शक्ति हीलिंग में होती तो सबको एक सिर का प्रभाव मिलता, मुझे ज्यादा और मुझे आपको कम, ऐसा क्यों? लेकिन आप जितना घिसोगे, वो ससला बोलता है कि मैं जो रुक गया तो मुझे पूरी प्रकृति का। इसीलिए हम भी परिवार को, बेटे को पहले नंबर दिलाओ, पति को और आगे बढ़ाओ। पर कभी कभी जब आप दृष्टा ध्यान जो चल रहा है उसको भी देखने का कोशिश करोगे, पूरा आपका नजरिया बदल जाए। जिंदगी जीने का आनंद जो है वो अमाप बन जाएगा। और सारी खुशी आपके भीतर में है, सारी खुशी आप ही के अंदर ही है, खाली उसको घिसना पड़ेगा। और जैसे जैसे दृष्टा भाव के अंदर आप जिएंगे तो आपको ठहराव, गंभीरता आएगी कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है मेरे प्रभु की अनंत कृपा से। 50,000 का नुकसान भी हो जाएगा तो मन जो है वो विचलित नहीं होगा। और यदि आप भागने की रफ्तार से दौड़ोगे और 500 की भी नोट यदि गिर गई, पूरी रात तनाव से बेटे ने, बहू ने, सास ने एक वाक्य बोल दिया, आपने 6 महीने तक सिद्धम का अभ्यास करके दिव्य साधना बनाई है, वो एक किसी ने अपमानित आपको कर दिया, पूरी तरह से आप जीरो हो जाओगे। तो सबसे उत्तम भाव दृष्टा ध्यान। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो परिस्थिति में चल रहा है, उनको मैं पूर्ण स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। रुकने का अभ्यास। और जो व्यक्ति रुकता है वही वो आनंद दे सकता है। एक ऋषि जंगल के किनारे पे जा रहे थे, पति पत्नी रह रहे थे, कोई भी कारण से उसको बच्चा नहीं था। ऋषि इतना शक्तिमान था तो जाए चाहे वो कर सकता था, लेकिन उसने देखा मेरी पत्नी के भी किस्मत में बच्चा नहीं है। प्रकृति से बढ़कर जगत में कोई तत्व नहीं है। एक दिन वैसे ही ध्यान करके जैसे ही खड़ा हुआ और ऐसे दरिया किनारे नहाने के लिए जा रहा था, और अचानक उसके हाथों में एक चिपकली पड़ गई। चूहा, चूहा की जो लेडीज होती है ना, वो हाथ में गिर गई। और जैसे ही गिरी उसको दया भाव गई, भाई गिर तो गई, अब क्या करूं, इसको नीचे छोड़ दूंगा, कोई खा लेगा, कर लेगा। उसने, उसको याद है मेरी पत्नी काफी समय से दुखी रहती है, बहुत मेरे पास शक्ति है, चलो आज उसको मैं खुश कर देता हूँ। और उसने जैसे मंत्र बोला, वो चूही को लड़की बना दिया। लड़की लेकर के उसकी पत्नी के पास गया कि देखिए देव कुमार, इतनी खूबसूरत पत्नी, और वो उसकी जो ऋषि कन्या, ऋषि की पत्नी थी, वो भी खुश खुश हो गई, वाह आज आपने साधना के बल से इतना इतना प्यार, इतनी खुशी 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 खुशी। और धीरे 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 इतनी स्वरूपवान कन्या, बाल कन्या धीरे 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 बड़ी हो रही है। बहुत लगाव तीनों के बीच में, ऋषि महाराज, ऋषि की पत्नी और वो बाल कन्या। और एक बार माता ने बोला कि दिकरी बड़ी हो गई, उसके शादी कराना है, चलो शादी करा देते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरे हीलिंग से पूरे विश्व में प्रभाव हो रहा है, या मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, उनके लिए पूरी स्टोरी है। पूरी दुनिया में हम किसी को नहीं बदल सकते। व्यक्ति जब खुद चाहे कि मुझे बदलना है, तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करने आ जाएगी। ऋषि ने तब किया, तो तब करके सूर्य देवता को प्रकट कर दिया, सूर्य देव मेरी ये स्वरूप जबरदस्त कोटि की लड़की है, उसके साथ शादी करो। सूर्य देव बोले मैं तैयार हूँ। लेकिन लड़की को पूछा, लड़की बोली नहीं 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 नहीं, सूर्य तो कितना गर्म है, मैं तो सूर्य के सामने देख भी नहीं सकती हूँ, यदि मैं इससे शादी करूंगा तो मैं जल जाऊंगी। ठीक है, चलो कैंसल। उसके बाद मंत्र जाप करके पवन देवता को बुलाया, पवन देवता आइए नीचे, इतनी जबरदस्त मेरी रूप रूप की अंबार बाल कन्या है, उसके साथ लगन कीजिए। पवन देवता को जैसे ही देखा, वो उसी कन्या ने बोला कि नहीं मैं इसके साथ, ये तो कहीं ठहरता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कहीं कभी इधर कभी उधर, ये तो मुझे उड़ा के फेंक देगा, मैं पवन के साथ भी शादी नहीं कर सकती हूँ। वापस पिताजी ने मंत्र जाप किया और बहुत बड़ा पहाड़ को प्रकट कर दिया। पहाड़ को बोला कि हे पहाड़ देव, आप इसके साथ शादी करो। तो बोला ये पहाड़ तो कितना अड़बू है, कितना अहंकारी है, कितना जलता रहता है, यदि मेरे पे गिर जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं पहाड़ से भी शादी नहीं कर सकती हूँ। पहाड़ को पूछा अब क्या करें।
तो बोले इसको सूरज से तकलीफ है, इसको पवन से तकलीफ है, इसको अग्नि से तकलीफ है, इसको पहाड़ से, पंच तत्वों में तकलीफ है। तो एक काम करो कि पहाड़ को भी छेदने वाला यदि कोई तत्व है तो एक ही है। वो ऋषिराज ने पूछा कौन? तो एक काम करो कि आपकी बेटी को चूहे के साथ शादी करा दो, क्योंकि पहाड़ को भी कोतर के अंदर जाने का जो साम्राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ चूहे के अंदर है। और जैसे ही चूहे को उन्होंने प्रकट किया, तुरंत उस लड़की ने क्या बोला, मुझे इस चूहे से शादी करा दो। अब लाख प्रयत्न करो, कितने भी बदलने की, ये शांत हो जाए, ये प्रेमाण हो जाए, ये भक्तिवान हो जाए, गुणवान हो जाए, लेकिन भीतर के संस्कार जब तक मनुष्य नहीं चाहता है, वो चूहे में से मनुष्य बनी थी, वापस उसका मन तो क्या था। तो दृष्टा ध्यान देखिए, कोशिश कीजिए कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। और आखिरी जो हमारा सबसे उत्तमोत्तम ध्यान है, वो ध्यान है खास करके दृष्टा ध्यान के बाद कुंडलिनी ध्यान। कुंडली ध्यान के अंदर जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे, वैसे 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 आप सभी लोग मोक्ष पद को प्राप्त करें। और मोक्ष पद को प्राप्त करते करते सोहम 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 अरिहंतो हम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे छोटे छोटे बीजाक्षरों को, मंत्र जाप को ध्यान करते 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 परम पवित्र पद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज एक और चक्र को लेकर के पूजा में आपको अभ्यास कराएंगी। आखिरी में कुलदेवी माता को पहले दिन आप क्या आराधना करेंगे, वो सारी आराधना में आप सभी लोगों को लिखाने वाला हूँ। आपके जीवन के अंदर आपका ये पूरा अप्रैल महीना कैसा जाने वाला है, उसके भी बारे में हम सारी चीजें अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सभी लोग आइए, हम सभी लोगों साथ में मिलकर पूजा में इनको सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को सुनते हुए, समझते हुए, नमस्कार महामंत्र और उसका सारभूत बीज यानी कि असिया उषा, नमस्कार महामंत्र शाश्वत मंत्र। और आज हम ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना सीखने वाले हैं, फिर से रिपीटेशन करने वाले हैं। परंतु उसके पहले खास नमस्कार महामंत्र के पदों के साथ आप कैसे ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी परंतु बहुत पावर पैक बातों को लेके आज मैं आई हूँ। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हुए एक दोहा तो मैं जरूर गाना चाहूंगी। सर्व मंत्र शिरोमणि महामंत्र नवकार, सर्व मंत्र शिरोमणि महामंत्र नवकार, सारभूत ए मंत्र नो जपता जय नवकार, जपता जय नवकार। अनंत गुण नो वृंद छे महामंत्र नवकार। ये महामंत्र नवकार कैसा है? तो अनंत 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 गुणों से भरा हुआ ऐसा अनंत गुणों का वृंद है महामंत्र नवकार। गुण तेना गाता सदा, कोई न पामे सार, कोई न पामे पार। तो महामंत्र नवकार અને નમસ્કાર મહામંત્રની સાથે જ્યારે આપણે ઓમ मिच्छामि दुक्कडम, जब हम ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना करना चाहते हैं, जब हम ओम स्वस्तिक त्रिशूल के साथ नमस्कार महामंत्र की एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस सिंबल को देखेंगे। फिर से एक बार, वैसे सबको अभी ये सिंबल पक्का हो चुका है, बट बहुत सारे नए भाविक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये हमारा ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल है। और ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल ड्रॉ करने के लिए आपको देखो 1 पर जो सर्कल है, दैट सर्कल आपको ड्रॉ करना है। 2 पर सिद्धशिला, 3 पर हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 पर ओम का न, 5 पर सीधी लीटी मतलब वर्टिकल लाइन, देन 6 पर स्वस्तिक एंड 7 पर त्रिशूल। तो फिर से एक बार आप सभी रिपीट कर लीजिए इस सिंबल को। स्क्रीन पे आप आराम से देख सकते हैं कि नमस्कार महामंत्र का जिसके अंदर सार छुपा हुआ है, ऐसा ओमकार। और ओमकार के साथ जब हम स्वस्तिक और त्रिशूल की एनर्जी से इस एनर्जी को 1000 फोल्डेड ज्यादा करते हैं, तो नवकार महामंत्र का एनर्जी साथ साथ में भक्तामार महास्तोत्र का एनर्जी हमें मिलता है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए ये सिंबल बहुत 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 खास है, बहुत 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 जरूरी है। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट सर्कल करेंगे तो ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। समझ में आया? मैंने एक बार ड्रॉ किया है, 3 बार बोला है। सर्कल,
शिला, की हॉरिजॉन्टल लाइन, ओमकार का न, वर्टिकल लाइन, देन स्वस्तिक एंड देन त्रिशूल। तो ये ओम स्वस्तिक त्रिशूल के सिंबल के साथ जब नमस्कार महामंत्र की बात करें, जब नमस्कार महामंत्र के साथ, जैसे आज निकुंज भाई ने बताया कि न मो अरिहंताणम, एक पद से आप पूरा का पूरा आपका 7 चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो साथ साथ में इस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा उसमें एड ऑन करना चाहूंगी कि एक एक चक्र अब सबको पता है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं कि क्राउन चक्र। जब हम सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र को नमस्कार महामंत्र की एनर्जी देना चाहते हैं भक्तामर के साथ उसको लेते हुए, तो यहाँ पर हम बीज मंत्र बोलेंगे नमो सिद्धाणम। जैसे ये मुद्रा को ऐसे करते हुए 5 उंगलियों को साथ में रखते हुए हाथ को ऐसे ऊपर रखेंगे सब, और यहाँ पर सर्कल में नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। अब नमो सिद्धाणम जब आप सहस्त्रार चक्र के ऊपर कर रहे हैं, आपको साथ में ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल भी ड्रॉ करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 2 चीज हम साथ में कैसे करें, राइट? तो सबसे पहले जैसे हमारा ओम स्वस्तिक त्रिशूल का जो विधि है, उस विधि को फॉलो करते हुए आपने नमस्कार महामंत्र गिन लिया है, स्टार्टिंग की प्रेयर कर ली है। अब आप आपके 7 चक्रास को भक्तामर की एनर्जी के साथ नमस्कार महामंत्र की एनर्जी देते हुए ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना कर रहे हैं। इसलिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ओम स्वस्तिक त्रिशूल को अपने सहस्त्रार चक्र को विजुअलाइज करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यानी पहला स्टेप ओम स्वस्तिक त्रिशूल, उसको ड्रॉ करना है। सब करेंगे मेरे साथ साथ, प्रैक्टिकल करते हुए। आज मैं थ्योरी करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। तो ये हमने क्राउन चक्र के ऊपर ओम स्वस्तिक त्रिशूल को एनर्जाइज किया। अब हमारा नमस्कार महामंत्र का पद, तो सबके हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे हाथों को 5 उंगलियों को मिलाते हुए नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम 3 बार बोल दिया। तो ये क्या हुआ कि नमस्कार महामंत्र की एनर्जी और भक्तामर महास्तोत्र की एनर्जी आपको एक साथ मिली। अब क्राउन चक्र के साथ जब आप एनर्जी को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्राउन चक्र का मुख्य उद्देश्य है आपका पॉजिटिव लॉजिकल थिंकिंग पावर, जो आशीर्वाद डिवाइन पावर्स हमें जहां से मिलती है वो एरिया है, वो हमारा चक्र है क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र से जब वो दिव्य आशीर्वाद हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल आता है आज्ञा चक्र के ऊपर, मतलब कि थर्ड आई। थर्ड आई के ऊपर का बीज मंत्र है नमो अरिहंताणम। जो भी लोग लिख रहे हैं खास लिख लीजिए। सहस्त्रार चक्र के लिए नमो सिद्धाणम, आज्ञा चक्र के लिए नमो अरिहंताणम। तो अब आज्ञा चक्र को नमस्कार मंत्र और भक्तामर मंत्र से कैसे एनर्जाइज करेंगे? तो आज्ञा चक्र के ऊपर, मतलब आज्ञा चक्र को विजुअलाइज करेंगे, अपने खुद के आज्ञा चक्र को, इंडिगो कलर को देखेंगे। सबसे पहले सिंबल ड्रॉ करेंगे ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। अब नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। तो ये हमारा सेकंड चक्र हमने क्लीन किया, विजुअलाइज करके पावरफुल किया। मुख्य उद्देश्य है कि हर प्रकार की पैटर्न्स आज्ञा चक्र पहचानता है। हमारा डिसीजन मेकिंग आज्ञा चक्र से पावरफुल होता है, और हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार का असंतुलन आज्ञा चक्र जब ठीक नहीं होता है तब हमारे जीवन में आता है। तो जिन जिन को भी नींद की प्रॉब्लम रहती है, रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, बहुत थक लगता है, पूरा दिन थोड़ा बहुत काम किया और थक गए, एनर्जी लेवल लो लगता है, तब खास आपको आज्ञा चक्र को पावरफुल बनाना है। और आज्ञा चक्र को पावरफुल बनाने के लिए एक बार ओम स्वस्तिक त्रिशूल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ऐसे 3 बार बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हुए थ्रोट चक्र
यानी कि विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मतलब नमो आयरियाणम। नवकार मंत्र का पद है नमो आयरियाणम। अब विशुद्ध चक्र का कलर है नीला कलर और ये हमें देता है क्रिएटिविटी, ये हमें पावर देता है, रचनात्मक पावर। तो क्रिएटिविटी हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए, बहुत बेहतरीन आपके, आप जो भी आर्ट फील्ड में हो, आप जहां पर भी जॉब कर रहे हो, वहां पर आपको आपका परफॉर्मेंस अगर अप और अप लेके जाना है तो खास आपका विशुद्ध चक्र बेहद 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 पावरफुल होना चाहिए। तो विशुद्ध चक्र की साधना के लिए थ्रॉट चक्र को विजुअलाइज करते हुए, नजर के सामने नीले कलर को सोचते हुए ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, और यहाँ पर हाथ रखते हुए नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। तो पैटर्न सबको समझ में आ रही है। चक्र का सबसे पहला स्टेप, चक्र का कलर विजुअलाइज करेंगे। सेकंड नंबर का पर ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल देंगे एंड तीसरा स्टेप उसका नमस्कार महामंत्र का जो भी लागू पड़ता है वो पद हम बोलेंगे। और पद अगर याद नहीं आता है तो फिर नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, एक ही पद से सारी साधना भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय चक्र, अनाहत चक्र जो है ग्रीन कलर का, हीलर्स हार्ट। ग्रीन कलर स्पेशली बोला गया है, हीलर्स का कलर, हीलिंग पावर जिस कलर के अंदर छिपा हुआ है वैसा ग्रीन कलर। और हीलर्स हार्ट यानी कि प्योरिटी, लव, केयर, काइंडनेस, कंपेशन, मर्सी, ये सब जब हमारे अंदर है तभी हम किसी और का हीलिंग कर सकते हैं, तभी हम उस एनर्जी को वहां पर फोकस करवा सकते हैं। तो ऐसा ग्रीन कलर हृदय चक्र और नमस्कार महामंत्र का नमो वज्जायाणम पद वहां पर बहुत 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 इफेक्टिव है। तो हृदय चक्र को यानी कि ग्रीन कलर को ध्यान करते हुए एक बार पूरा हम एनर्जी देंगे यानी कि सिंबल लगाएंगे। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, और हृदय चक्र के पास हाथ को रखते हुए नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। हृदय चक्र मेन हमें मदद करता है जीवन का संतुलन बनाने के लिए। जीवन में हम कहाँ कहाँ असंतुलित होते हैं, तो रिश्तों के अंदर असंतुलन आता है। जैसे ही हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारे वाणी में, हमारे वर्तन में असंतुलन आता है। जैसे वाणी वर्तन में असंतुलन आया, हमारा बिजनेस करने का स्किल, हमारा जॉब करने का स्किल इफेक्टिव होता है। जैसे ये इफेक्ट आती है, उसके पीछे क्या आता है, हमारा मॉनेटरी सक्सेस डाउन होता है, मतलब आर्थिक ग्रोथ में असंतुलन आता है। और जैसे जैसे आर्थिक ग्रोथ में यानी कि फिनांस के अंदर हम डाउन जाते हैं, ऑटोमेटिक चिंता और तनाव होने से हमारी हेल्थ क्या होती है, बिगड़ती है, डाउन जाती है। तो हमें क्या करना है, इतना साल, इतना 1 ईयर से जब आप सब इतना बहुत 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 अच्छे से साधना कर रहे हैं, बहुत कुछ नया नया रिसर्च करके हम आपको सिखा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, परंतु उस चीज को टिका के रखना है, उस चीज के पीछे उसको डीप और गहन अभ्यास करना है। और वो अभ्यास जब आपका हार्ट चक्र पावरफुल है तो वो अभ्यास सच में लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। यानी हार्ट चक्र का असंतुलन कभी भी जीवन में नहीं होना चाहिए। हार्ट चक्र अगर बिगड़ता है, हृदय चक्र में अगर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पीछे का, जैसे मैंने आपको साइकिल समझाया, वो पूरा साइकिल फॉलो होना शुरू हो जाता है। और हमारी लाइफ में कभी भी ये साइकिल फॉलो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्ता अमर के भक्त है, हम दादा आदिनाथ के दीवाने हैं, इसलिए कभी भी हमारा हार्ट चक्र खराब नहीं होगा, परंतु हमें उसका टेक केयर तो जरूर करना है। आगे बढ़ते हुए मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का येलो कलर, और येलो कलर के अंदर एसो पंचनमुकारो सव्व पाव पणासनो, ये दोनों पद से आप हीलिंग ले सकते हैं।
एसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव पणासनो। मणिपुर चक्र मतलब कि हर प्रकार की तकलीफों का सॉल्यूशन। अगर मणिपुर चक्र पावरफुल है तो आपकी हेल्थ मैग्नेट बन जाएगी, आपकी वेल्थ मैग्नेट बन जाएगी। तो जीवन में अगर हर प्रकार का संतुलन मणिपुर चक्र के साथ हमें मिल रहा है तो हमें उसकी साधना येलो कलर को विजुअलाइज करते हुए, एक बार सब अपने अपने मणिपुर चक्र को विजुअलाइज करेंगे, येलो कलर को देखेंगे मन के अंदर और सिंबल ड्रॉ करेंगे मेरे साथ ही। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। और मणिपुर चक्र के पास हाथ को रखते हुए सर्कल एन सर्कल करेंगे। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव पणासनो। तो ये इससे आपको बेनिफिट होगी, मणिपुर चक्र को क्लीन करेगी और मणिपुर चक्र आपका प्रॉपरली बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी 95% बीमारियों का जड़ मणिपुर चक्र का डिस्टरबेंस है। आप छोटे से छोटी बीमारी बोलो या बड़े से बड़ी बीमारी बोलो, मणिपुर चक्र आपको क्लीन रखना है। एज अ हीलर हार्ट चक्र बहुत मायने रखता है। क्राउन चक्र हमेशा एवरग्रीन है, क्राउन चक्र के बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती है। और अपनी पर्सनल हेल्थ एंड वेल्थ के लिए मणिपुर चक्र खास आपको क्लीन, आपको पवित्र रखना है। आगे बढ़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर के साथ नमो लोए सव्व साहूणम पद आएगा नमस्कार मंत्र का, नमो लोए सव्व साहूणम। मुख्यत्व स्वादिष्ठान चक्र हर प्रकार की एलर्जी को रिमूव करता है। अगर डिसबैलेंस है तो एलर्जीज होती है, डिसबैलेंस है तो हमें किडनी की, लिवर की और डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। और इस चक्र के डिसबैलेंस होने से कैंसर जितनी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो खास स्वादिष्ठान चक्र को पॉजिटिव पावर देंगे। सेम रहेगा प्रोसीजर, एक बार सब मिलके करेंगे। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। और वहां पर हाथ को ऐसे रखते हुए एंड क्लॉक में घुमाएंगे। नमो लोए सव्व साहूणम, नमो लोए सव्व साहूणम, नमो लोए सव्व साहूणम। और अंतिम चक्र जो कि है हमारा आधार, जीवन का आधार, जहां पर कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, जिसकी साधना से जीवन के अंदर हम सारे पॉजिटिव पावर्स ले सकते हैं। तो मूलाधार चक्र लाल कलर और जिसका बीज मंत्र है मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। जो भी लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए, मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। लाल चक्र का लाल कलर का ध्यान करते हुए रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को विजुअलाइज करते हुए आप ड्रॉ करेंगे ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। और हाथ को रेड कलर के सामने फोकस करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम, मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम, मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। तो नमस्कार महामंत्र के जाप के साथ साथ जीवन के अंदर जब हमें बोलते हैं ना कि नमो शब्द के अंदर ब्रह्मांड की हर प्रकार की ऊर्जा छिपी हुई है। अंतिम 5 मिनट के अंदर नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते हुए ओम स्वस्तिक त्रिशूल की एनर्जी मुझे मिल रही है और ओम स्वस्तिक त्रिशूल की एनर्जी से बहुत ज्यादा पावर मेरे चक्रास को क्लीन कर रहा है, मेरी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस भावना को मन में रखते हुए सभी की आंखें बंद। 5 मिनट्स का एंडिंग का ध्यान है। और कल नमस्कार महामंत्र के अंदर नमो का क्या राज है, नमो के ऐसे 15 बेहतरीन बेनिफिट्स कि खाली नमो अरिहंताणम या फिर नमो सिद्धाणम, ये नमो शब्द हमारे जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है,
उसके बारे में 15 टिप्स लेके कल मिलेंगे। आज ओम स्वस्तिक त्रिशूल का ध्यान करते हुए एक बार सब आंखें खोलिए और एक बार फिर से ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल स्क्रीन पर है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए। मन के अंदर आपको ओम स्वस्तिक त्रिशूल को कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते रहना है और ओम स्वस्तिक त्रिशूल की यानी कि पंच परमेष्टि की ऊर्जा आपके जीवन में, आपके रोम रोम में बस रही है। दादा आदिनाथ की एनर्जी से आप पावरफुल हो रहे हो। इस भावना को, इस फीलिंग को अपने अंदर रखना है। अब सभी की आंखें बंद, कमर से टट्टार। आपने चश्मे पहने हैं तो साइड में रख सकते हैं। आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करते हुए बहुत ही शांति से मेरे अंदर ओम स्वस्तिक त्रिशूल की एनर्जी से सातों के सातों चक्र और पूरी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है, पावरफुल हो रही है और संजीवनी शक्ति जागृत हो रही है। इस फीलिंग को रखते हुए मन के अंदर ओम स्वस्तिक त्रिशूल को ड्रॉ करते रहेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और मन में ही आपको ओम स्वस्तिक त्रिशूल को ड्रॉ करना है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल की एनर्जी मेरे ऊपर काम कर रही है। गहरी सांसों को लेते रहिए।
स्वस्तिक त्रिशूल का ध्यान करते रहिए। ओम स्वस्तिक त्रिशूल को ड्रॉ करते रहिए मन में। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावल पार्श्वनाथ रक्षा गुरु गुरु स्वाहा। शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथों के अंदर एनर्जी का फ्लो को जनरेट करवा के क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में प्रवाहित करें एनर्जी को, और आप हल्के से आंखें खोल सकते। प्रणाम। ये हमने ओम स्वस्तिक त्रिशूल का रिवीजन भी किया, और ओम स्वस्तिक त्रिशूल के सिंबल के साथ नमस्कार महामंत्र की एनर्जी को जब हम कनेक्ट करवाते हैं तो हमारे अंदर और ज्यादा पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आई होप ओम स्वस्तिक त्रिशूल अब सबको क्लियर होगा। फिर भी अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो खास एप्लीकेशन में से पढ़ लीजिए, और डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और एंडिंग में पूजा की प्रेरणा, बहुत छोटी सी प्रेरणा कि सदा मधुर वाणी का इस्तेमाल करिए, सदा मधुर वाणी का इस्तेमाल करिए। हमारे मीठे वचन दूसरे के दिलों को शांता देते हैं, और हमारे कटु वचन दूसरे के दिलों को छलना देते हैं, चीर देते हैं। तो हमारे वचन कैसे होने चाहिए? सदा सर्वदा मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार महामंत्र की खूब भक्ति करिए। भक्तामर महास्तोत्र की हीलिंग के साथ साथ दादा आदिनाथ की खूब 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 अप्रतिम कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, हम सबके ऊपर बरसती रहे, यही मंगलकारी कामना के साथ प्रणाम। जय जिनेन्द्र गुरु जी। खूब जबरदस्त। हमारे पूजा बहन ने आप सभी लोगों को मेडिटेशन करा दिया है, और इसी मेडिटेशन के साथ साथ में सभी लोग अपनी अपनी राशि लिख लीजिए। अप्रैल महीने में क्या क्या आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें नई नई स्टार्ट होने वाली है आपके जीवन के अंदर। तो अप्रैल महीने के लिए विशेष रूप से भक्ति जाप अनुष्ठान के साथ में आपके जीवन के अंदर खुशियां भरी जिंदगी आए, और साथ साथ में मंत्र माता रानी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चल करके आए। इसके लिए मेष राशि वाले जितने भी जातक है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं नमः। कैरियर की समस्या हल होगी। आपका जो अभी दिखाई दे रहा है उसके अंदर पूरी तरह से आपको जबरदस्त कोटि का
भावधारा के अंदर आपको माता रानी की अप्रतिम कृपा प्राप्त हो। जिनकी भी शादियां रुकी हुई है उन सभी के लिए भी बहुत शानदार समय आने वाला है, क्योंकि शादी के भी बहुत अच्छे समाचार जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। साथ साथ में देखा जाए आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी बेहतर होगी। जो भी लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो भी लोग अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार ये मंगलकारी समय रहने वाला है, जिसके अंदर चैत्री नवरात्रि के अंदर आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से लाभ होगा। तो विशेष रूप से वृषभ राशि वाले सेहत अच्छी होगी, भक्तामर की विशेष साधना करें और सेहत का बहुत ध्यान दें। कैरियर के अंदर बहुत परिवर्तन आने वाला है। धन और धर्म के कार्य के अंदर व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। वृषभ राशि वाले जातकों, मिथुन राशि वाले बहुत हद तक समस्या, जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं शनिवार को विशेष उपासना करें। शनि की पनौती चल रही है और अभी आपके लिए गोल्डन समय कुलदेवी माँ की उपासना का आया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कुलदेवी की उपासना से जबरदस्त होने वाला है। रिश्तों और परिवार में स्थिति की सुधार होगी। क्या करेंगे नवरात्रि के अंदर वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, तबियत आपकी बिगड़ने वाली है। भक्तामर की अभी से आपने 41वीं गाथा पक्की नहीं की तो पक्की कर ले। सेहत में बहुत ऊपर चढ़ाव होने वाला है। लापरवाही बिल्कुल ना रखे। अभी चारों तरफ जो वातावरण बन रहा है, थोड़ा सा भी आपको लगे मुझे इन्फेक्शन जैसा है, जो तुरंत 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 अच्छे डॉक्टरों की सलाह ले। आर्थिक लाभ होगा। कर्क राशि वाले सभी जातकों को पूरा ये अप्रैल महीना। इनके बाद सिंह राशि वाले स्वास्थ्य और मन की समस्या, लंबे समय से जो भी आप रुक रहे थे, मन का टेंशन था, वो भार अभी इस महीने में दूर होने वाला है। धन की स्थिति उत्तम होगी। जो भी फोर व्हीलर चलाते, गाड़ी चलाते, उन सभी लोगों को खास वाहन के मामले में तकलीफ बढ़ेगी। और कहीं पर भी वाद विवाद हो रहा है तो उस समय आपको छोड़ देना है। तो साथ साथ में सावधानी रखें। और कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनका स्थान परिवर्तन योग है, तो पारिवारिक के अंदर और व्यावहारिक जीवन में चिंता बढ़ेगी। अब एक छोटा सा कार्य, छोटी सी घर में एक डंडी लेकर आना है। चैत्र महीना की नवरात्रि में जय विजय पताका कैसे लहराए। चैत्री नवरात्रि का प्रथम दिन भारत वर्ष के लिए पहला दिन माना जाता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन के अंदर भारतीय परंपरा के अनुसार ईशान कोण, आपके घर में जितने भी ईशान कोण है वो बराबर साफ कर दीजिए। मंदिर जहां पर रखा है वो ईशान कोण में आप आपका प्रभाव चाहते हो, आप आपकी पद प्रतिष्ठा चाहते हो, आप पदोन्नति चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, नई जगह पे कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ये छोटा सा प्रयोग है। इतनी छोटी सी डंडी, जैसे अपने ध्वजा बोलते हैं, तो छोटी सी डंडी में ध्वजा ध्वजा मिल जाए तो बहुत बेहतर है। ध्वजा नहीं मिले तो आपको जो छोटा सा लाल कपड़े के अंदर ध्वजा बना करके पहले दिन बराबर आपको स्थापना करनी है। आज सुबह ही मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव किया था, जिसके अंदर जिसको भी 9 दिन अखंड दीपक की स्थापना करनी है, कुंभ स्थापना करनी है, वो सारे मुहूर्त सुबह के लाइव में बता दिए हैं। तो खास माता रानी की विशेष आप कृपा प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी प्रकार की समस्या से मुक्त होना चाहते हो, और छोटे से कार्य से, तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कुलदेवी माँ की उपासना करो। इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे प्रयोग, तो एक सुंदर ये उपाय है कि आपको देखिए, जो झंडा है वो उत्साह का प्रतीक है, ध्वजा जो है वो सुकून का प्रतीक है, विजय की प्रतीक है। देश का, राज्य का, हर का अलग अलग प्रकार का झंडा होता है, और जिसका झंडा झुक गया वो हार गया। तो लाल छोटा सा आपको कपड़ा लाना है, जिसके अंदर आपको एक बराबर बढ़िया सा झंडा बनाना है। डंडी के अंदर नाड़ा चढ़ी मोरी से बांध करके, और अपने परिवार के लिए, बेटा है तो पढ़ाई के अंदर विजय प्राप्त कर चुका है, भाई है, पति देव है, तो बिजनेस के अंदर विजय के लिए, विजय का प्रतीक होता है झंडा। और वो जब आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर प्रथम दिन पूरे साल की बाधाओं को दूर करने का ये परम पवित्र विधान है। अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र का दोहन है, अलग अलग प्रकार के आचार्य भगवान, तो हमने कल ही जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है, आचार्य भगवान ने खुद अपने मुखारविंद से कहा कि इनके पास कई सारे लोग आते हैं, उनको ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, और भक्तांबर की 12वीं गाथा से कई सारे लोगों की मैरिज आदि कार्य में संपन्नता प्राप्त हुई है। तो जितने भी हमारे भक्तांबर साधक है
उन सभी लोगों को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में छोटा सा ये जो झंडा है वो बराबर 9 दिन तक बराबर लगाना है। और उसके ऊपर खास करके ये क्यों लगाना है कि जिसके भी घर में लग रहा है कि यार बहुत घर में भार रहता है, नजर रहता है, कामड़ कुटड़ रहता है, कोई मेरे पे करा रहा है, ये सारी हमारी साइकोलॉजी सिस्टम है। कभी दुनिया में कोई किसी के ऊपर कुछ करा नहीं सकता है। हम यदि कमजोर हैं तो पूरी दुनिया हमारे पे हावी हो जाती है। तो फिर भी यदि लगता है कि बिना काम का भार, बिना काम का टेंशन से हम सब लोग जी रहे हैं और यदि उसमें मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कभी कभी भाई भाई में अनबना हो जाता है, टूक टूक समय में आपका ग्रोथ हो जाता है, तो सब लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी कामड़ कूटण नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक आदि में से मुक्त होने के लिए समस्त बुराइयों, छोटी सी बात में घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो उसमें से कैसे जल्दी से जल्दी मुक्त हो, तो उनके लिए बहुत 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 ये झंडे का प्रयोग है। तो खास खास ध्वजा, आपके आसपास में यदि उपकरण भंडार है तो छोटी सी ध्वजा ला करके, और शास्त्र में लिखा है, हमने जब पितृदोष की अगले भाद्रवा महीने में पूजा कराई थी, आप यदि मंदिर में छोटी सी ध्वजा भी लगाते हो, आपकी 71 पीढ़ी आपके दादा दादी, 7 पीढ़ी आपके मम्मी पापा की, 7 पीढ़ी आपके पिताजी की, तो 71 पीढ़ी के सारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। तो खास 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 नवरात्रि के दरमियान आप सभी लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में छोटी सी ध्वजा को रखना है, पहले दिन ही स्थापन करना है और ये 9 दिन ही रखना है, और संकल्प करना है कि हमारे जो खास करके जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं उन सभी की जय हो, उन सभी की विजय हो, उन सभी का मंगल हो। तो जय विजय पताका के लिए छोटा छोटा खास अनुष्ठान करेंगे, बराबर दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कमर से बराबर टट्टार बैठते हुए। समस्त दिव्य शक्तियां हमारे भीतर में आ चुकी है और आप सभी लोग शक्तिमान पहले से हो, हमारा काम उसका उजागर करना है। तो आपकी शक्ति के माध्यम से आपके अड़ोस पड़ोस, स्नेही स्वजन, भाई बहन, जिसको भी आप प्रेम कर रहे हो, उनके जीवन में भी खुशियां खूब बढ़े। इनके लिए बहुत ही प्यारा सा सुकून भरा गीत, संगीत, प्रार्थना और समर्पण पंच परमेश्वरी परमात्मा का हम सभी लोग साथ में गुनगुनाएंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। धीरे धीरे समय कैसे बीतता जाता है किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन हमें बहुत आनंद होता है कि रोज नया नया हम सीखते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, और आप सभी के जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने का हमारा जो ये प्रयास
हमें बहुत 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 खुशी देते हैं। लगातार 1 डेढ़ साल से हम सभी लोग जुड़े हैं और अप्रतिम ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, ऐसी ऐसी जिंदगी में चमत्कार और ऐसी ऐसी खुशियां हजारों लोगों को जो प्राप्त हुई है, अभी हम पूरा लिस्ट बना करके गुरु भगवान को भेजने वाले हैं, जिसके अंदर एक ये सारी सूचना देख लें। जिन्होंने भी सेंटर खोला है या जिन्होंने भी, जो भी लोग डिस्टेंस हीलिंग देते हैं, जिन्होंने भी अभी भूतकाल में हीलिंग दिया है, वो सभी लोग अपना डेटा लिख करके यहाँ पर भेज दें, कि जिसके माध्यम से कि पूरा एक वॉल्यूम सभी आचार्य भगवान भगवान भेज सके कि 1.5 साल में ये जिग्ना बेन, सूर्य, स्वप्ना बेन, पायल बेन, कि इन्होंने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 1 लोगों को भी हीलिंग दिया और इतना रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास थोड़ी बहुत जो जानकारी आई है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। खास करके बम्बई के अंदर हमारे जो सेजल बहन है, उनका जो पूरा ग्रुप है, वो मिला करके अद्भुत हर वीक का जबरदस्त भक्तामर की भक्ति रखते हैं, भक्तामर की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही शानदार उनका सेंटर चल रहा है। तो खास खास वहाँ का बहुत सारे लोग लाभ ले। पूना के अंदर जो हमारे सुजाता बेन का पूरा, सुजाता बेन, स्नेहल बेन का जो चारों बहनों का जोरदार ग्रुप है, वो लोग भी पूना के अंदर बहुत शानदार सेवा दे रहे हैं। सरिता बिन करके हमारे भक्तामर हीलर है, जो बेंगलोर के अंदर बहुत शानदार उन्होंने सेंटर खोल दिया है और दमादम आने वाले समय में बेंगलोर में भी अति भव्य रूप से भक्तामर की भव्य शिविर और विविध अनुष्ठान बेंगलोर वाले लोग भी उस सेवा का लाभ ले सकेंगे। हमारे शशिकला जी बहुत ही अपने भक्तांबर हिलर में नंबर 1 बोला जाए तो आज निस्वार्थ भाव से एक भी रुपया लिए बगैर, जिन्होंने अभी तक सैकड़ों लोगों को हीलिंग दिया है और सैकड़ों लोगों को जिनकी हीलिंग से ठीक हुआ है, ऐसे शशिकला जी भी पूना के अंदर विराजमान है और सैकड़ों लोगों को आज भक्तामर की भक्ति और जैन अनुष्ठान का जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे खास जिग्ना बहन के, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर शानदार पेज बनाया है, जिनके रोम रोम के अंदर भावना है कि जैन अनुष्ठान का जितना प्रचार हो सके, सैकड़ों लोगों को जिन्होंने चातुर्मास में जोड़ा है, हर 2 दिन 3 दिन में नई नई वीडियो बना करके सैकड़ों लोगों को भेज रहे हैं, अपना अथाग प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे सबको करना है, तो जिग्ना बेन का भी फेसबुक पेज है, वो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है और आप सभी के आशीर्वाद से बहुत ही अल्प समय में हमारे भक्तांबर हीलिंग परिवार में 11,000 से भी ज्यादा लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं। 11,000 से ज्यादा परिवार के जो लगातार काफी सारे पोस्ट को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हजारों लोगों को एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर, आने वाले अप्रैल महीने में, मई महीने में कोलकाता के अंदर जैन अनुष्ठान का एक नया सेंटर ओपन होने जा रहा है और यही महीने में खास करके जयपुर के अंदर भी जैन अनुष्ठान भक्तांबर हीलिंग का पूरा सेंटर। तो इसी के माध्यम से जबरदस्त चारों तरफ से एक ही भावना है कि भक्तांबर की गुंज फैले, कर्म से हम निर्मल बने, तीसरे भाव में भक्ति करते 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 हम सभी लोग सामूहिक रूप से खास करके परमात्मा को प्राप्त करें। और सभी से पावरफुल हमारी जो, जैसे ही 1 साल से पूजा जी भी जो जुड़ी है, जिन्होंने भी वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग सेंटर जामनगर में बनाया है, उनकी भी सेवा आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर तो आप मुझे फोन करते हो तो बिजी आता है, पर लगातार 24 घंटे जो आपकी सेवा में निरंतर हमारी परछाई बन करके आप सभी लोगों की सेवा कर रही है, ज्ञान दे रही है, नया नया रिसर्च कर रही है। तो वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग सेंटर भी जामनगर से बहुत एकदम एक्टिव है और आने वाले समय में पूरा सौराष्ट्र को हम कवर कर रहे हैं। सौराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में पूजा बहन को भेज करके अति भव्य जैन अनुष्ठान पूरी शिविर का आयोजन करा रहा है। और यही श्रृंखला में जब एक एक अनुमोदना कर रहे हैं, तो हमारे रचना बेन अहमदाबाद वाले साबरमती के, जिन्होंने भी भीष्म प्रतिज्ञा की है कम से कम में 108 साध्वी जी को पढ़ा करके जबरदस्त कोटि का सभी को भक्तामर हीलर बनाऊंगा। ये सारे आपके में बीच में बैठे हुए हमारे जैन अनुष्ठान के सदस्य हैं और करीबन कई सारे साधु साध्वी जी को तो पढ़ा दिए। जितने भी लोग उनके संपर्क में आते हैं, पहली प्रसादी उनको 1.25 लाख नवकार का संकल्प दे करके भगवान के अनुरागी बनाते हैं। तो आप सभी लोग भी, कल परसों में पूरा एक लिस्ट जाहिर करना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग भी अपने, भले छोटा छोटा भी कर रहे हो, लेकिन हर चीज की, मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया तब मेरे पास पढ़ने वाले सिर्फ 7 लोग थे और उसमें 2 मेरे परिवार के थे। तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन संकल्प जब बड़ा होता है तो कुछ ही समय के अंदर जैन अनुष्ठान वर्ल्ड का नंबर 1 संस्था, 30 लाख जैन परिवार
हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत उनका करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जितनी भी प्रसिद्धियां मिल रही है, जितने भी बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जो जो भी सेवाएं दे रहे हैं, कल बराबर जो अभी हमने फ्री ऑफ चार्ज जो पूरा कोर्स किया उसका सारे सर्टिफिकेट कल हम फेसबुक पे गूगल ड्राइव के लिंक पे डाल देंगे। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा उन सभी लोगों को वहां से डाउनलोड कर देना है। कैसे करना है वो सारा मैसेज पूजा जी उसमें लिख देंगे। उसके हिसाब से आपको भक्तामर की एक अद्भुत भक्ति, 24 घंटे हम आपकी सेवा में है। ज्यादा से ज्यादा आप आपके लाइफस्टाइल में से थोड़ा थोड़ा भी समय निकाल करके जो खुशी आपको मिली है उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो अपने अड़ोस में पड़ोस में सब जगह पे देखते रहिए। और 9 दिन 23 तारीख से लेकर के 21 तारीख ऐसी कुलदेवी माँ को आह्वान करो कि आने वाला समय आपके लिए बहुत 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 शानदार, भक्तिवान, गुणवान, मैत्रीवान। और आप भी बोले जैसे आप लोगों का सुनते हो कि यार इसका काम हो गया, उसका काम हो गया, इसका काम हो गया, आपका भी काम होने का तैयारी आ चुकी है। 9 दिन जितना हो सके थोड़ी 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 चीज करके खूब आप आनंद को प्राप्त करें। यही भावना के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।